हम बात कर लेते हैं इस अहम मामले पे। डॉक्टर बेनिश सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर वबा अमराज हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं इस मामले पे आपसे पहला सवाल तो ये करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली ये जो केस हुआ है कराची का, 2 महीने पहले इसको कुत्ते ने काटा एंड देन हम हमेशा ऐसे ये सुनते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है वैक्सीन की, और लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये अवेलेबल कहाँ कहाँ है। सो इफ़ यू कैन फर्स्ट स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि ये जो वैक्सीन है ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाए, ताकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो इंतज़ार ना करता रह जाए इसको लगवाने का। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहिबा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है एक्चुअली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरे आई को थिंक होस्ट फैसल ने आपसे सवाल ये किया कि यकीनी तौर पर ये मामला बहुत संगीन है कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज़ फैलता है और फिर बात होती है, लेकिन आवाम में अवेयरनेस भी नहीं है कि फ़ौरी तौर पर उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ से इलाज हासिल करना है। जी। अच्छा देखिए, कराची तो हमारा बड़ा शहर है माशाल्लाह। यहाँ पे सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं और तकरीबन सारे बड़े अस्पताल इंक्लूडिंग द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, सारे अस्पतालों में रेबीज की वैक्सीन और जो फौरी तौर पर हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, वो कराची के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी में सब जगह मौजूद है। अ, तो जब भी कुत्ते के काटने का कोई वाकया होता है तो जो लोगों के करने का काम है वो ये है कि अपने मरीज को फौरी किसी बड़ी अस्पताल की इमरजेंसी लेकर जाएं। ठीक है, और वहां पे इसका आपको फौरी और मुकम्मल इलाज जो है वो मिल जाए। बड़े अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि हमारा सिविल अस्पताल है या जना अस्पताल है, या आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बड़े अस्पताल हैं जिसमें इंडस अस्पताल है, आगा खान है, लियाकत नेशनल है, इन सब की इमरजेंसीज में जो है वो रेबीज से बचाव के टीके और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वो मौजूद होती है। तो ये लोगों को इसके बारे में आगाही होना जरूरी है। सही। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज, वो 100% जो है वो प्रिवेंटेबल है, यानी कि उससे 100% बचा जा सकता है। और अगर अगर आप हिफाजती टीके या हिफाजती इकदाम नहीं करते हैं तो 100% फेटल डिजीज होते हैं। तो ये लोगों को में राइट। आगाही होना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, अब ये जानना भी बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है कि कई बार लोगों को लगता है 3 घंटे गुजर गए, कोई रिएक्शन नहीं आया, अब क्या होगा, चले ठीक है, अब क्या ज़रूरत है मैं डॉक्टर के पास जाने की। लोग समझते हैं कि शायद फ़ौरी तौर पर ही उनको कुछ होना, उनको तब्दीली, कुछ बुखार, कुछ अपने जिस्म में महसूस होंगे चेंजेस। एक तो ये, बिसाइड्स कई बार लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि अरे कुत्ते ने काटा नहीं, सिर्फ एक स्क्रैच लग गया, दांत लग गया, और उनको पता ही नहीं होता है कि रेबीज़ कब फैलता है। तो अगर इस हवाले से भी आप लोगों को गाइड कर सकें। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, रेबीज जो है ना, बीमारी फौरन से उसकी अलामत जाहिर नहीं होते। ठीक है, रेबीज के अलामत जो होते हैं वो 4 से 7 दिन और 3 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद भी जो है वो रेबीज के, जैसे कि हमारा जो मरीज है इसको 2 महीने बाद रेबीज के अलामत जाहिर होना शुरू है। बिकॉज ये वायरस जो होता है ये हमारे जहाँ हम इसको जहाँ पे ये कुत्ते ने जहाँ काटा होता है वहां की नर्व से ये ट्रैवल करता हुआ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो CNS। हमारे आजा है, स्पेशली जो ब्रेन है हमारा, जो दिमाग है, वहां तक पहुंचता है। तो अब जहाँ पे इसने काटा होता है वो उसकी उस पे भी वो डिपेंड करता है कि कहाँ काटा है। जैसे अगर पैर में काटा है तो दिमाग तक पहुंचने में वायरस को जो है वो टाइम लग सकता है। तो उसका कोई फिक्स्ड ऐसे पीरियड नहीं होता। ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी अलामत आ सकती है रेबीज की और 1 महीने के बाद भी आ सकती है। तो करने वाली बात यह है कि जैसे ही अगर कुत्ते ने काटा है, अगर आप फौरन नहीं भी जा सकते हैं तो आप 7 दिन के अंदर अंदर भी जाकर जो है इसकी वैक्सीन और ठीक है। इवन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लग सकता है। ओके। तो लोगों को इस बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी हमें 3 घंटे फौरी अलामत तो कोई भी नहीं आएंगी सिवाय जख्म के। ओके। और दूसरी बात ये कि जो जख्म है ना कुत्ते के काटने का, जी। उसकी सफाई बहुत जरूरी है फौरन। फ़ौरन। जिसको जो जो हम रिकमेंड करते हैं वो 15 मिनट के लिए आपको उसको सोप एंड वाटर से, पानी और साबुन से अच्छी तरह से वॉश करना होता है। बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। हमारे रेबीज सेंटर हैं कराची में इस वक्त, ये मैं सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ, ठीक है, कराची में जितने भी रेबीज सेंटर है वहां पे ये सहूलत भी मौजूद है जख्म साफ करने की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बेनिश, आखिर में जी जी। रेबीज़ सिर्फ डॉग बाइट से है या दीगर एनिमल बाइट से भी होता है, और अगर तो होता है तो उसका प्रोसीजर इलाज का वो भी सेम होता है? रेबीज जो है वो 70% हम जो है कुत्ते के काटने से होता है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बिल्ली से भी हो सकता है,
और इसके अलावा आपके जो ये बैट्स हैं, Bats. चमगादड़ जिन्हें कहते हैं, हाँ, जो कि पाकिस्तान में इतना कॉमनली नहीं देखा गया है, लेकिन कुत्ते के काटने से जो बिल्ली, जो स्ट्रे कैट्स होती हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होती, उनसे बहुत कम है, लेकिन हो सकता है, और चमगादड़ के काटने से हो सकता है, एक्सपोजर से। तो जैसे ही अगर आपके इनसे बाइट का एक्सपोजर हो तो फौरन से जो है आपने मरीजों को अस्पताल रुजू करने अस्पताल की। पहुंचाएं और ज़ख्म और मेक श्योर करें कि इस पर रिस्क ना लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीनेश आपका, आपके वक्त के लिए, और इस हवाले से आपने हमारे व्यूअर्स को आगाही फराहम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।